कभी सोचा है कि पाकिस्तान की मईशत के इंजन आखिर चलता कैसे है? पैसा कहां से आता है, कहां जाता है? आज हम इसी पेचीदा मशीन को यानी पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम को बिल्कुल आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करेंगे। ये वो सिस्टम है जो मईशत में जान डालता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खून की गर्दिश हमारे जिस्म को जिंदा रखती है। अच्छा, तो चलें शुरू करते हैं। ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये निज़ाम है क्या, फिर बात करेंगे इन दो बड़े इदारों की जो इसके कवानीन बनाते हैं। इसके बाद मार्केट्स और बैंकों को समझेंगे, हुकूमत के किरदार पर नज़र डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ आपस में जुड़ा कैसे है। तो सबसे पहला कदम निज़ाम का खाका यानी मईशत की बुनियादी साख्त को समझना। तो पहला और सबसे अहम सवाल, आखिर ये मालियाती निज़ाम होता क्या है? तो देखें, इसे एक बहुत बड़े नेटवर्क की तरह समझा जा सकता है। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें स्टेट बैंक, दूसरे कमर्शियल बैंक्स, मालियाती इदारे और स्टॉक मार्केट सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसका एक ही बुनियादी मकसद है, जिनके पास इजाफी पैसा है यानी बचत करने वाले, उनसे पैसा लेकर उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें कारोबार या दूसरे कामों के लिए उसकी ज़रूरत है, ताकि मईशत का पहिया चलता रहे। अच्छा, तो बुनियाद तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इस पूरे खेल के उसूल कौन बनाता है। देखें, हर बड़े सिस्टम को चलाने के लिए एक रेफरी की जरूरत होती है। पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में यह जिम्मेदारी दो बड़े इदारों के पास है। इनमें सबसे पहला और सबसे अहम इदारा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी SBP। ये पाकिस्तान का मरकजी बैंक है और इसे मालियाती निज़ाम का कप्तान भी कहा जा सकता है। अब बहुत से लोग समझते हैं कि स्टेट बैंक का काम सिर्फ नोट छापना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि इस स्लाइड पर नजर आ रहा है, इसकी जिम्मेदारियां बहुत वसी हैं। करेंसी की कदर को मुस्तहकम रखने से लेकर महंगाई को कंट्रोल करना और मुल्क के तमाम कमर्शियल बैंकों पर नजर रखना, यह सब SBP के फराइज में शामिल है। अच्छा, एक रेफरी तो हो गया। अब आते हैं दूसरे की तरफ। यह है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम SECP कहते हैं। जहां स्टेट बैंक बैंकिंग सेक्टर का निगरान है, वहीं SECP बाकी की मालियाती दुनिया पर नजर रखता है। यानी स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हों, इंश्योरेंस कंपनियां हों या मुल्क में बनने वाली कोई भी पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन सब के कवानीन SECP बनाता है। इसका मकसद सबके लिए एक शफाफ और मुनसिफाना कारोबारी माहौल को यकीनी बनाना है। तो इसको आसान लफ्जों में ऐसे याद रखा जा सकता है, अगर बात बैंकों की हो रही है तो SBP इंचार्ज है, और अगर बात हो रही हो स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस या किसी भी और मालियाती इदारे की, तो वहां SECP का कानून चलेगा। ये तफरीक निज़ाम को मुनज़्ज़म रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रिफ्रेश से तो मुलाकात हो गई। अब चलते हैं सीधा मैदान में और देखते हैं उन खिलाड़ियों और मार्केट्स को जो असल में इस सिस्टम को चलाते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं मनी मार्केट की। ये वो जगह है जहां रोजमर्रा के मालियाती लेन देन और मुख्तसर मुद्दत यानी कुछ दिनों या महीनों के लिए कर्जे दिए और लिए जाते हैं। ये मार्केट मईशत के फौरी कैश फ्लो को संभालती है। और फिर इसके मुकाबले में आती है कैपिटल मार्केट। जब किसी बड़े मंसूबे जैसे कोई फैक्ट्री लगाने या कारोबार को फैलाने के लिए लंबे अरसे के सरमाए की जरूरत हो, तो उसके लिए कैपिटल मार्केट मौजूद है। यहां कंपनियां स्टॉक्स और बॉन्ड्स के जरिए सरमाया इकट्ठा करती हैं। अब ये कैपिटल मार्केट भी बड़ी दिलचस्प है। इसके भी दो हिस्से हैं। प्राइमरी मार्केट वो है जहां कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स यानी IPO जारी करती है, और उसके बाद जब वही शेयर्स सरमायाकारों के दरमियान आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाती है, जिसे हम आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। अच्छा, उन मार्केटों में पैसा एक जगह से दूसरी जगह खुद तो नहीं जाता। इस काम के लिए बहुत से इदारे हैं जिन्हें हम मालियाती थालस्त या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं। इनमें कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और म्यूचुअल फंड्स जैसे कई नाम शामिल हैं। और इन सब में से कमर्शियल बैंकों का किरदार शायद सबसे अहम है। वो सिर्फ पैसे नहीं रखते, बल्कि कर्जों की निगरानी भी करते हैं। साथ ही सनतों को कर्जे देकर माशी तरक्की का इंजन बनते हैं और मालियाती खतरात को कम करने में भी मदद फराहम करते हैं। अब ये सारा सिस्टम में खला में तो काम नहीं करता है ना। इसकी सिमत का तयन करने में हुकूमत का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, बिल्कुल एक जहाज के कप्तान की तरह जो रास्ता तय करता है। और उसमें सबसे पहले नाम आता है फाइनेंस डिवीजन का, जो कि वजारत खजाना का हिस्सा है। ये अदारा मुल्क के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या CFO की तरह काम करता है, जिसका मकसद मईशत को मुस्तहकम रखना और तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखना है। इनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, जैसे मुल्क का सालाना बजट बनाना, इकोनॉमिक सर्वे जारी करना और कौमी कर्जों का हिसाब किताब रखना।
ये सब मुल्क की माशी पॉलिसी की बुनियाद बनती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमती मंसूबों और बजट के लिए पैसा आता कहां से है। ये जिम्मेदारी है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर की, जो मुल्क का मरकजी टैक्स वसूल करने वाला इदारा है। देखें, एफबीआर बुनियादी तौर पर दो तरह के टैक्स इकट्ठा करता है। एक है बराह रास्त टैक्स जैसे इनकम टैक्स, और दूसरे हैं बिल वास्ता टैक्स जैसे सेल्स टैक्स। यही वो पैसा है जिससे मुल्क का निज़ाम, सड़कें, अस्पताल और दूसरी अवामी खिदमात चलती हैं। तो ले जनाब, अब तस्वीर तकरीबन मुकम्मल हो रही है। हमने रेगुलेटर्स को देख लिया, मार्केट्स को समझ लिया और हुकूमत के किरदार पर भी बात कर ली। आइए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि ये अजीमुशान निज़ाम मिलकर कैसे काम करता है। उसे एक बड़े टीम वर्क की तरह समझें। एसबीपी और एसईसीपी इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हैं, हुकूमत पॉलिसी के जरिए सिमत दिखाती है, एफबीआर ईंधन फराहम करता है और बैंक और मार्केटें मईशत के इंजन को चलाती हैं। हर एक का किरदार दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बड़ी हाई लेवल और टेक्निकल लगती हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम का एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर होता है। देखें, यही वो सिस्टम है जो तय करता है कि बैंक में रखे पैसों पर कितना मुनाफा मिलेगा या कर्ज पर कितना सूद देना पड़ेगा। इसी की वजह से घर या कारोबार के लिए कर्ज मिलना मुमकिन होता है। मुस्तकबिल के लिए की जाने वाली सरमायाकारी इसी निज़ाम के जरिए होती है और यही उन कारोबारों को सरमाया फराहम करता है जिनसे रोजगार के मौके पैदा होते हैं। इसलिए इस निज़ाम की बुनियादी समझबूझ रखना बेहतर माली फैसले करने और माशी दुनिया को चलाने वाली कुव्वतों को पहचानने की तरफ पहला कदम है। पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में बाखबर रहने के लिए पाक फिनटेक को भी सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अगले वीडियो में किस बैंक का एनालिसिस देखना चाहते हैं। शुक्रिया।